अगर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिल जाए तो हाउ अमेजिंग वुड दैट बी, नो? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो आपने टाइटल देखा वो कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई फेक टाइटल नहीं है, वो मैंने न्यूज अपनी तरफ से नहीं बनाई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का लेटेस्ट न्यूज है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपको बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी परस्यू करनी है तो अभी आपका ड्रीम पर जो है एक्चुअल में पूरा हो सकता है। वो कैसे होगा उस बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है नितिन अरोरा, आई एम अ रिसर्च एसोसिएट इन जर्मनी। उसी के साथ साथ आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी इन एक्सरसाइज साइंसेज इन जर्मनीज नंबर 1 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है सारा फ्रूटफुल कंटेंट। वो कंटेंट आपके आपके फ्रेंड्स के लिए, आपकी फैमिली के किसी ना किसी के लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि कोई भी पेन हो, कोई भी स्ट्रेन हो, कोई भी स्ट्रेन हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी इशू हो, उसके लिए सारी वीडियोस अवेलेबल है। उसी के साथ साथ अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इशू ट्रबल कर रहा हो इंडिया में, या आपको जर्मनी आना हो फ्री एजुकेशन के साथ, वो सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी का सर्कुलर क्या था और आपको पीएचडी अगर करनी है बैचलर्स के बाद तो क्या क्या स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, यूजीसी ने बोला कि बैचलर्स डिग्री होल्डर्स जो हैं, जो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजुअली होता क्या था कि जब आपको पीएचडी करनी होती थी इंडिया में, तो उसके लिए पहले आपको एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए थी आपके पास पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए, या पीएचडी के नेट एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जैसे कि मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री करी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे नेट का एग्जाम दिया। नेट के एग्जाम में, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देने के टाइम पे जब मैंने उसको क्लियर किया जेआरएफ के साथ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो गया इंडिया में। अब उस टाइम था ये प्रोसेस। अब प्रोसेस हो गई है चेंज। यूजीसी ने बोला कि अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो या कर चुके हो, आप डायरेक्टली आ सकते हो सीधा पीएचडी करने। कैसे? आप बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली नेट का एग्जाम ऑप्ट कर सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हो और अपनी पीएचडी कर सकते हो। दूसरी अच्छी चीज क्या हुई है कि पहले क्या होता था, अगर मैंने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स फिजियोथेरेपी में करी है या फिजिकल एजुकेशन में करी है या किसी और फील्ड में करी है, तो मैं अपनी पीएचडी भी उसी फील्ड में करूंगा। बट अभी यूजीसी ने क्या बोला, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके बैचलर्स किस फील्ड में है, आप किसी भी फील्ड के लिए पीएचडी का एग्जाम जो है नेट का वो दे सकते हो और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो एग्जाम क्लियर करने के बाद। यही नहीं, इसी के साथ साथ आपको हर महीने एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा अगर आपने नेट एग्जाम में जेआरएफ क्लियर करते हो तो। जेआरएफ क्या होता है वो वीडियो ऊपर दी गई है, इस लिंक को आप क्लिक करोगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेट जेआरएफ क्या होता है, उसमें कितना स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है। एक आइडिया दे रहा हूं, 40,000 पर मंथ आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। चलो उस बात को साइड करते हैं क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अब बात आती है कि बैचलर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हो तो उसमें एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है, क्या फुलफिल करने पड़ेंगे रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि देखो, कोई नया नॉर्म आया, कोई नई चीज आपके लिए आई है तो वो फ्री में तो नहीं मिलेगी, कुछ तो होगा, कुछ तो रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूजीसी ने बोला कि अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 इयर्स की। अब इसमें कौन कौन आएगा, ये कैच है यहाँ पे कि 4 इयर्स की बैचलर डिग्री, जैसे कि फिजियोथेरेपी, जैसे कि इंजीनियरिंग, जैसे कि डॉक्टर्स, द आर्किटेक्ट, तो जितनी भी डिग्रीज है जो 4 इयर्स या 4 इयर्स से ज्यादा की है, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी है, वो सब इस स्कॉलरशिप के लिए या नेट एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो स्टूडेंट 4 ईयर या उससे ज्यादा की बैचलर डिग्री कर रहा है उसके 75% से ज्यादा ग्रेड होना चाहिए। अगर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, परसेंटेज नहीं मिलती है, तो आपकी जो सीजीपीए है या ग्रेड है वो 75% के इक्विवेलेंट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तभी आप नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी आप अपनी पीएचडी डायरेक्टली बैचलर्स के बाद कर सकते हो। ये है प्रोसेस। अब इस 75% मार्क्स में कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि वो अपने ड्रीम को परस्यू कर सकें। अब बात आती है कि ये हो गया आपका कि आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री विद 75% मार्क्स। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपको चाहिए 70% मार्क्स या उससे ज्यादा। तीसरी बात आती है कि उसके बाद क्या करना है, आपने देना है नेट का एग्जाम, जो कि मैंने बताया आपको, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो
एग्जाम आप दोगे उसमें आपका स्कोर जो आएगा उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। अब बात आती है वो एग्जाम कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉर्म फिल कर सकते हो आप, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो जो मैंने आपको पहले बताया बैचलर्स वाला। उसी के साथ साथ एग्जाम की लास्ट डेट है 10th ऑफ मई और एग्जाम है जून में, मिड जून में एग्जाम है। एग्जाम में जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल, सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। वो पूरा प्रोसीजर, पूरा एग्जाम में क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगेन ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को खोल के देखो, पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्जाम की, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो नेट जेआरएफ के साथ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ, जैसे कि मैंने अपने मास्टर्स के बाद किया था, तो आपको 40,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा अगले 5 साल के लिए। एंड दैट्स अ रियली गुड अमाउंट फॉर अ फ्रेशर डायरेक्टली आफ्टर बैचलर्स। आई मीन आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इट्स नॉट बैड। तो आई होप ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गई क्या क्या कैसे कैसे करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्लैरिटी ना हो किसी पर्टिकुलर चीज में, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर आने वाली अपडेट्स के लिए वहां पे फॉलो कर लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आगे क्या आने वाला है। साथ के साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत हो, किसी भी फील्ड के हो, जिनकी 4 इयर्स बैचलर डिग्री हो और 75% से ज्यादा मार्क्स हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, और उनके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर बिल्डिंग के लिए, आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सेव करके रख लो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपको मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।